नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द बुक बटलर, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी सीरीज जो ना सिर्फ आपको पावर सिखाएगी बल्कि ये भी बताएगी कि दुनिया में लोग पावर कैसे खेलते हैं, कैसे चुपचाप दूसरों को कंट्रोल करते हैं और कैसे वो आपकी मासूमियत का फायदा उठाकर आपको पीछे छोड़ देते हैं। दी 48 लॉज ऑफ पावर, एक ऐसी किताब जिसे दुनिया के सबसे चालाक, सबसे सक्सेसफुल और सबसे खतरनाक लोग फॉलो करते हैं। इस सीरीज को हम 6 हिस्सों में बांटेंगे। हर पार्ट में मिलेंगे आपको 8 लॉज, हर लॉ के साथ एक सच्ची कहानी, एक असली एग्जाम्पल और एक ऐसा सबक जो आपको आज की दुनिया में दूसरों से 2 कदम आगे रखेगा। इस सीरीज के बाद आप लोगों को पढ़ना सीख जाओगे, उनके इरादों को समझना और पावर को क्वाइटली हासिल करना। तो अगर आप भी चाहते हो कि दुनिया आपको सीरियसली ले, तो ये सीरीज आपके लिए है। तैयार हो? पार्ट 1 में शुरू करते हैं पहले 8 पावर लॉस के साथ, जो आपकी सोच को हिला कर रख देंगे। लॉ 1, अपने मालिक से ज्यादा मत चमको। नेवर आउटशाइन द मास्टर। जब सूरज आसमान में होता है तो कोई दूसरा तारा नहीं दिखता, और अगर कोई दिखे भी तो सूरज उसे जला देता है। यही हुआ था फ्रांस के एक होशियार और एम्बिशियस इंसान निकोलस फूक्वेट के साथ। फूक्वेट था फ्रांस का फाइनेंस मिनिस्टर। स्मार्ट था, कल्चर था और सबसे बड़ी बात, लॉयल था। एक दिन उसने सोचा कि वो राजा लुइस 14 को इम्प्रेस करेगा। वो चाहता था कि राजा उसकी काबिलियत देखे और उसे और ऊंचे पद पर ले आए। तो उसने रखी एक भव्य पार्टी, इतनी शानदार कि वर्सेल्स का पैलेस भी फीका लगने लगा। हजारों मेहमान, महंगे गिफ्ट्स, फायरवर्क्स, एग्जॉटिक फूड, आर्ट, पोएट्री, हर चीज इतनी रॉयल कि सबकी आंखें चौंधिया गई। पर एक की आंखों में जलन थी, लुइस 14 की। उसे लगा, ये मेरा मिनिस्टर है या मेरा कॉम्पिटिटर। पार्टी के कुछ ही दिन बाद फूक्वेट को अरेस्ट कर लिया गया। ऑफिशियल वजह थी करप्शन, पर असली वजह, उसने राजा से ज्यादा चमकने की गलती कर दी थी। पावर की दुनिया में बॉस को ओवरशैडो करना सबसे बड़ी भूल है। कई बार हम अपने टैलेंट को प्राउडली दिखाना चाहते हैं, लेकिन अगर सामने वाला इनसिक्योर हो गया तो टैलेंट से ज्यादा खतरा बन जाता है। चाणक्य ने कहा था, राजा से ज्यादा बुद्धिमान दिखोगे तो राजमहल से सीधा जंगल मिलेगा। सीख, अगर आप अपने से ऊंचे इंसान के साथ हो तो अपनी काबिलियत को जरूरत से ज्यादा न दिखाओ। लेट देम फील सुपीरियर इवन इफ दे आरंट। फ्लैटर देम सटली और अपनी ब्रिलियंस को धीरे धीरे प्रूव करो, नॉट थ्रू शो बट थ्रू रिजल्ट्स दे कैन क्लेम क्रेडिट फॉर। क्योंकि इस खेल में जीतने के लिए कभी कभी पीछे दिखना भी एक चाल होती है। लॉ 2, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। हम सब ने सुना है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। लेकिन पावर की दुनिया में ये लाइन कुछ यूं बदल जाती है, अ फ्रेंड इन ग्रीड कैन टर्न इनटू अ फ्रेंड इन डेंजरस। दोस्तों से हमें उम्मीदें होती है, हम मानते हैं कि वो हमेशा साथ देंगे, लेकिन ज्यादा नजदीकी अक्सर अंधा भरोसा पैदा कर देती है और वहीं से शुरू होती है डाउनफॉल। सुनिए एक कहानी बाइजेंटाइन एम्पायर की। माइकल 3 था एक यंग एम्परर और उसका बचपन का दोस्त था बेसिल। माइकल ने उसे लॉयल्टी के बदले रिचेस दिए, टाइटल्स दिए और उसे अपने सबसे करीब लाकर पैलेस का सबसे पावरफुल आदमी बना दिया। लेकिन उसी रात जब माइकल सो रहा था, बेसिल ने उसके सीने में खंजर घूम दिया और खुद एम्परर बन गया। क्यों? क्योंकि दोस्ती के पीछे एम्बिशन छुपी थी और माइकल, ब्लाइंडेड बाय ट्रस्ट, देख ही नहीं पाया कि खतरा कहां से आ रहा है। अब एक सवाल सोचिए, अगर बेसिल कोई दुश्मन होता, क्या माइकल इतना भरोसा करता? शायद नहीं, वो सतर्क रहता। यही बात रॉबर्ट ग्रीन हमें सिखाते हैं। दुश्मनों से ज्यादा खतरा दोस्तों से होता है, क्योंकि हम गार्ड डाउन कर देते हैं,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दोस्ती हमेशा बुरी है। बस आंख बंद करके भरोसा मत करो। और कभी कभी दुश्मनों को दोस्त बनाना ज्यादा फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि जो कल तक तुम्हारा विरोधी था, अगर तुम उसे जीत लोगे तो वो अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए जान तक लगा देगा। क्योंकि वो जानता है एक छोटी सी गलती और वो फिर से बाहर। इसलिए लॉ 2 हमें ये नहीं कहती कि दोस्त मत बनाओ, ये कहती है स्मार्ट बनो, चेक बैलेंस रखो, और अगर कोई पुराना दुश्मन है तो उसे जीतने की कोशिश करो, क्योंकि वो सबसे वफादार मोहरा बन सकता है। लॉ 3, अपने इरादे कभी जाहिर मत करो। कंसील योर इंटेंशंस। शतरंज की सबसे बड़ी चाल क्या होती है? वो जो दिखती ही नहीं। पावर की दुनिया में जो अपनी अगली चाल सबको बता दे, वो कभी राजा नहीं बनता, बस मोहरा रह जाता है। कहानी सुनिए ऑटो वॉन बिस्मार्क की, जो एक साधारण नोबल फैमिली से था, लेकिन बना जर्मनी का आयरन चांसलर। जब सबको लगा कि बिस्मार्क राजा के सिर्फ लॉयल एडवाइजर है, तब अंदर ही अंदर वो अलायंसेस बना रहा था, डील्स कर रहा था, और अपने पॉलिटिकल एनिमीज को चुपचाप खत्म कर रहा था। उसका एक मंत्र था, मेक पीपल थिंक यूर वीक व्हाइल यू प्लान समथिंग स्ट्रॉन्ग। जब तक लोगों को उसके असली इरादों का अंदाजा हुआ, वो पूरा सिस्टम बदल चुका था। अब थोड़ा सोचिए, आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने अपनी प्लान किसी को बताई और वो सामने वाले ने छीन ली। कभी किसी ने आइडिया चुरा लिया, कभी किसी ने आपकी राह में रोड़े डाल दिए। क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ पहले ही खोल दिया। लॉ 3 हमें सिखाती है, साइलेंस इज अ वेपन। जब लोग आपके इरादे नहीं जानते तो वे कंफ्यूज रहते हैं, और कंफ्यूजन में इंसान डिसीजंस नहीं ले पाता। यही तो पावर है, अपना अगला कदम छुपाकर रखो। लोगों को लगने दो कि तुम्हारा रास्ता अलग है, जबकि तुम दूसरी दिशा में पूरा एम्पायर बना रहे हो। एग्जाम्पल आज की दुनिया का, बिजनेस। स्टीव जॉब्स जब आईफोन पर काम कर रहे थे तो बाहर की दुनिया को लग रहा था कि एप्पल बस आईपॉड में बदलाव कर रही है। रियलिटी, वो एक पूरी मोबाइल रेवोल्यूशन की तैयारी कर रहे थे। और जब लॉन्च किया, सब चौंक गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने इरादे छुपाए। सीख, हर इमोशन, हर एम्बिशन, हर अगली मूव, सब कुछ हर किसी को मत बताओ। पावर तब आती है जब लोग सोचते रहें, ये क्या करने वाला है। जो साफ दिखता है उस पर हमला सबसे पहले होता है, और जो धुंध में छुपा हो वो खेल जीतता है। चलिए अब बात करते हैं उस कानून की, जो सिर्फ राजाओं के दरबार में ही नहीं, आज की हर कंपनी, हर सोशल सर्कल और हर ग्रुप में चलता है। लॉ 4, हमेशा जरूरत से ज्यादा मत बोलो। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जब तलवार चलती है तो घाव दिखता है, लेकिन जब जुबान चलती है तो कभी कभी सब कुछ खत्म कर देती है। पावर की दुनिया में साइलेंस एक स्ट्रैटेजी है, और कम बोलना एक हथियार। कहानी सुनिए लुइस 14 की। वो फ्रांस का राजा था, लेकिन उससे भी ज्यादा मशहूर थी उसकी चुप्पी। दरबार में मिनिस्टर्स बहस करते रहते, एडवाइजर्स अपनी अपनी राय देते रहते, पर लुइस 14 सिर्फ सुनता। कभी कभी एक शब्द बोलता, बस एक, और वो एक शब्द इतना वजनदार होता था कि पूरी कोर्ट सन्न रह जाती। लोग सोचते, वो क्या सोच रहा है, वो हमारे पक्ष में है या खिलाफ। अनसर्टेनिटी क्रिएट्स रिस्पेक्ट, और यही अनसर्टेनिटी पावर देती है। अब थोड़ा खुद पर अप्लाई कीजिए। जब आप बहुत बोलते हैं, आपके इरादे, आपकी कमजोरी, आपकी प्लानिंग सब खुल जाती है, और सामने वाला जान जाता है कि आपको मैनिपुलेट कैसे करना है। लेकिन जब आप कम बोलते हैं, लोग आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाते। वो सोच में रहते हैं, आप क्या सोच रहे हो, आप उनके फेवर में हो या अगेंस्ट। साइलेंस बिल्ड्स मिस्ट्री, एंड मिस्ट्री बिल्ड्स पावर। एक एग्जाम्पल आज का, इंटरव्यूज। जब इंटरव्यूअर कुछ ट्रिकी पूछे तो कुछ लोग ओवर एक्सप्लेन करने लगते हैं और वही गलती कर बैठते हैं। पर जो कैंडिडेट काम रहता है, कम बोलता है, वो कंट्रोल में दिखता है। और पावर वही है
कंट्रोल में। सीख, हर बात को जरूरी नहीं खुलकर बताया जाए। कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो ऐसा लगे कि उसमें मीनिंग छुपा है, क्योंकि साइलेंस भी एक लैंग्वेज है, और जो उसे समझ ले वो खुद को कभी वीक नहीं दिखाता। चलिए अब बढ़ते हैं उस रूल की तरफ जो सिर्फ पाव नहीं बल्कि परसेप्शन पर राज करता है। लॉ 5, अपनी रेपुटेशन की हर हाल में रक्षा करो। सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। नाम ही सब कुछ है। एक बार अगर आपका नाम खराब हो गया तो आप लाख सही हो, दुनिया आपको गलत ही देखेगी। पावर की दुनिया में रेपुटेशन एक ढाल है जो आपकी गलतियों को भी छुपा सकती है और दूसरों के हमलों को भी रोक सकती है। कहानी सुनिए सिज़र बोर्गिया की, इटली का एक खतरनाक वॉरियर और स्टेट्समैन, जिसका नाम ही ऐसा था कि दुश्मन बिना लड़े डर जाता। क्यों? क्योंकि उसने अपने नाम की ऐसी इमेज बनाई थी कि वो बेरहम है, चालाक है, और जो उससे भिड़ेगा वो बचेगा नहीं। अब सोचिए, क्या वो हर बार सच में इतना खतरनाक होता था? जरूरी नहीं, लेकिन उसकी रेपुटेशन इतनी सॉलिड थी कि लोग खुद ही हार मान लेते थे। ये है रियल पावर, डर से जीतना। आज की दुनिया में भी यही होता है। सोचिए, अगर आपके ऊपर अनप्रोफेशनल, डिसऑनेस्ट या इनकंसिस्टेंट का टैग लग जाए तो आप कितनी भी मेहनत करो, लोग भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी रेपुटेशन रिलायबल, स्मार्ट और ट्रस्टेड की बन जाए तो बिना कुछ बोले ही लोग आपकी वैल्यू समझते हैं। रेपुटेशन एक करेंसी है जो पैसे से ज्यादा चलती है। अब सीखिए कैसे बचाएं इसे। 1, अपनी इमेज खुद डिजाइन करो, दूसरों पर मत छोड़ो। सोशल मीडिया हो या ऑफिस पॉलिटिक्स, कंट्रोल द नैरेटिव। 2, अगर कोई आपकी रेपुटेशन पर वार करे, सीधा जवाब मत दो, शांत रहकर कंसिस्टेंट एक्शन से जवाब दो। रूमर फैलाने वाला एक दिन खुद एक्सपोज हो जाएगा। 3, दूसरों की रेपुटेशन को भी समझो, क्योंकि कई बार अटैक वहीं से आता है और किसी की इमेज बिगाड़कर आप इनडायरेक्टली अपनी मजबूत कर सकते हो। सोच समझ के करना, क्योंकि इस गेम में लड़ाई तलवारों से नहीं, नाम से होती है। अब बारी है उस कानून की जो पावर को छुपाने नहीं, दिखाने की बात करता है। लॉ 6, खुद को हमेशा नजर में रखो, ध्यान खींचो किसी भी कीमत पर। कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। इस दुनिया में अगर लोग आपको नोटिस ही नहीं करते तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। पावर सिर्फ काम करने से नहीं आती, काम को दिखाने से आती है। स्टोरी सुनिए पीटी बार्नम की, अमेरिका का सबसे बड़ा शोमैन। उसका मानना था नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी। जब लोग भूलने लगते, वो कुछ ऐसा कर देता कि पूरे शहर में उसका नाम गूंजने लगे। कभी उसने एक बुजुर्ग महिला को 160 साल की नानी बनाकर स्टेज पर बैठा दिया, तो कभी एक बौने आदमी को जनरल टॉम थंब बनाकर पूरी दुनिया घुमा दी। लोग शौक होते, मीडिया कवरेज मिलती और उसका नाम बढ़ता गया। उसने एक बार कहा था, आई डोंट केयर व्हाट दे से अबाउट मी एज लॉन्ग एज दे से समथिंग। अब आज की दुनिया में देखिए सोशल मीडिया, जो लोग लगातार अपनी प्रेजेंस बनाए रखते हैं, चाहे वो अपने लुक से हो, आइडियाज से हो या फिर कंट्रोवर्सीज से, वही लोग लोगों की मेमोरी में रहते हैं। और जो मैं बस अच्छा काम कर लूंगा, लोग खुद पहचान लेंगे वाली सोच रखते हैं, वो पीछे छूट जाते हैं। लॉ 6 कहता है स्पॉटलाइट खुद क्रिएट करो, लेकिन ध्यान रहे चीप अटेंशन और पावरफुल अटेंशन में फर्क होता है। अगर आप बस शोर मचाओगे, लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सरप्राइज करोगे, क्यूरियोसिटी पैदा करोगे, लोग खिंचे चले आएंगे। एग्जाम्पल, एलोन मस्क हर हफ्ते कुछ ना कुछ ट्वीट करता है, कोई बोल्ड अनाउंसमेंट करता है, कभी डॉगी कॉइन, कभी मार्स, कभी रोबोट। लोग डिबेट करते हैं, प्रेज या क्रिटिसाइज, बट वो चर्चा में रहता है। सीख, लो प्रोफाइल में जीना पीसफुल हो सकता है, लेकिन पावर के गेम में
ये इनविजिबिलिटी बन जाता है। इसलिए या तो खुद को शाइन करो या कोई और आपकी जगह ले लेगा। अब चलते हैं उस कानून की ओर जो आपको बनाता है एक रहस्य, एक ऐसा प्लेयर जिसकी चाल का अंदाजा किसी को नहीं होता। लॉ 7, दूसरों को कंफ्यूज करो। अपने इरादे कभी जाहिर मत होने दो। गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। सुनने में थोड़ी चालाकी वाली लग सकती है ये बात, लेकिन पावर की दुनिया में ये मास्टर स्ट्रोक है। असल पावर सिर्फ मेहनत में नहीं होती, बल्कि ये जानने में होती है कि काम किससे करवाना है और उसका फायदा कैसे उठाना है। कहानी सुनिए थॉमस एडिसन की। इलेक्ट्रिक बल्ब का नाम लेते ही दिमाग में एडिसन आता है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि उसकी एक्सपेरिमेंट्स का बड़ा हिस्सा निकोला टेस्ला और कुछ दूसरे साइंटिस्ट ने किया था? एडिसन ने उन्हें हायर किया, उनसे काम करवाया, और जब ब्रेक थ्रू मिला तो स्पॉटलाइट खुद ले ली। अब ये अनएथिकल था या स्मार्ट? पावर की दुनिया में ये कहलाता है लॉ 7 इन एक्शन। पावर आपको रिजल्ट से मिलती है, ना कि सिर्फ मेहनत से, और कई बार दूसरों को आगे करके। आप खुद पीछे से राज कर सकते हो। आज की दुनिया में भी देखिए, बड़ी कंपनीज अपने इंटर्न्स और जूनियर डेवलपर से आइडियाज निकलवाती है, लेकिन प्रोडक्ट लॉन्च पर सिर्फ सीईओ शाइन करता है। बॉलीवुड में गोस्टराइटर स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, लेकिन नेम होता है किसी बड़े डायरेक्टर का। सीख, हर चीज खुद करने की जरूरत नहीं। हर बार मेहनत का फल खुद ही लेना है, चाहे मेहनत किसी और की क्यों ना हो। लेकिन ध्यान रखो, इस लॉ का मिसयूज मत करो। अगर आप बार बार दूसरों की मेहनत का क्रेडिट लेंगे तो लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए स्मार्ट बनो, कभी कभी फ्रंट पर लाओ उन्हें, लेकिन अल्टीमेट ब्रांड बनाओ खुद को। और सबसे जरूरी, अपने इरादे कभी जाहिर मत करो। लोगों को लगे कि आप प्योर हो, लेकिन अंदर से पूरा चेस मास्टर बनकर चलो। अब बारी है उस पावरफुल कानून की जो आपको बनाता है मास्टर ऑफ इमोशंस। क्योंकि जब आप दूसरों को काबू में रख सकते हो, तभी असली पावर आपके हाथ में होती है। लॉ 8, दूसरों को अपने ऊपर आने ना दो, उन्हें अपने ऊपर निर्भर बनाओ। मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो हर बार दूसरों के पास जाते हैं, कन्विंस करते हैं, चेस करते हैं, और वो जो एक जगह खड़े रहते हैं और लोग खुद चलकर उनके पास आते हैं। पावर हमेशा दूसरे कैटेगरी के पास होती है। कहानी सुनिए नेपोलियन बोनापार्टे की। यूरोप का सबसे तेज उभरता हुआ एम्परर। जब बाकी राजा अलायंसेस बनाने के लिए भागते फिरते, नेपोलियन कामली बैठता और दूसरों को अपने पास बुलाता। उसे पता था, जो पहले मांगता है वो कमजोर दिखता है, और जो डिमांड क्रिएट करता है वो हमेशा डील के रूल्स तय करता है। ये है असली गेम ऑफ पावर, पुल की ताकत। अब सोचिए अपने जीवन में कितनी बार आपने किसी को रिपीटेडली मैसेज किया, फॉलो अप किया, चेस किया, उसके बाद आपने कैसा फील किया? थोड़ा पावरलेस। अब उल्टा सोचिए, जब किसी ने आपको बार बार अप्रोच किया, तब आपको अंदर ही अंदर सुपीरियॉरिटी महसूस हुई होगी। यही साइकोलॉजी है लॉ 8 की। सीख, कभी भी खुद को नीडी या डेस्परेट मत दिखाओ। जो चीज रेयर होती है वही वैल्यूबल होती है। जब सामने वाला आपके पास आए, तब आप शर्तें तय करते हो। पावर आपकी होती है। कभी कभी बेट यानी चारा डालना पड़ता है, जैसे कोई ऐसा ऑफर देना जो सामने वाले को खींच लाए, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल आपके पास रहे। एग्जाम्पल बिजनेस वर्ल्ड से। एप्पल कभी भी अग्रेसिवली प्रमोट नहीं करता कि प्लीज बाय आईफोन। वो बस एक इवेंट करता है, एक स्लीक एड दिखाता है, और लोग खुद लाइन में लग जाते हैं, बिकॉज दे मेक पीपल कम टू देम। लॉ 8 कहता है, खुद डिमांड मत करो, डिमांड बनो। और जब लोग खुद चलकर आपके पास आए, तब आप उन्हें वो दोगे जो आपने पहले ही डिजाइन करके रखा है। कंट्रोल वही करता है जो वेट करना जानता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा, कभी अपने मास्टर से ज्यादा न चमको, अपने इरादे लोगों से छुपा कर रखो,
रेपुटेशन को ऐसे बचाओ जैसे जान बचा रहे हो, और लोगों को चेस करना बंद करके उन्हें खुद खींचना सीखो। यही है असली पावर का गेम, जहां चालें सीधी नहीं, घुमा के चली जाती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी तो 40 लॉज बाकी है, और अगले पार्ट में हम उन लॉज को छूने वाले हैं जो माइंड कंट्रोल, मैनिपुलेशन और डोमिनेंस के सबसे गहरे राज खोलते हैं। तो अगर आप भी इस पावर गेम के प्लेयर बनना चाहते हो, तो अभी सब्सक्राइब करो बुक बटलर को और बेल आइकन दबाओ, ताकि अगली चाल आपसे छूट न जाए। याद रखो, जो लोग इस किताब को पढ़ते नहीं, वो जाने न जाने इसमें फंसते जरूर है। मिलते हैं पार्ट 2 में 8 और खतरनाक लॉज के साथ। तैयार रहो, पावर अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है।